Hi, good evening to one and all. Welcome to my YouTube channel. So, I hope you have gone through my introduction video जो मैंने पोस्ट करी थी कुछ दिन पहले. And now we will be proceeding towards the workshop for technical analysis, right? So this workshop will be from scratch. जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में वो सीख सकते हैं बहुत अच्छे से, जिनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता, राइट? सो बिना टाइम वेस्ट करे वी विल जस्ट प्रोसीड towards it, right? So yeah, basic to advanced workshop on technical analysis, right? ये जो प्रेजेंटेशन है ये फ्रॉम स्क्रैच बताई जाएगी. जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, जिनको स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी नहीं पता, राइट? आई विल ट्राई माय बेस्ट to support you guys, and I need that same support from you as well. Just you need to subscribe my channel. You need to ask the doubts whichever you have are having in the comment section. I will try to answer them, right? So let's move forward. So yeah, trainers, hi, myself Puneet from Delhi, and now we will be starting this workshop. So this workshop consists uh, basically focusing on technical analysis, basic to advanced, right? So yeah, now this is the first slide. Strategies used by investors, right? Trading based on word markets, heavy dependence on tips, oblique rumors, right? Investment based on news and papers and business टीवी channels. क्या मतलब है इसका? सी, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, राइट? अलग अलग कंट्रीज हैं, हर एक अलग कंट्री की अलग स्टॉक मार्केट है. अगर हम इंडिया की बात करें तो people do trading, people do investing, right? Then जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, दे आर डिपेंडेंट ऑन टिप्स एंड रूमर्स, राइट? यहाँ से टिप ले ली, वहां से ले ली, एंड देन दे विल बाय दैट स्टॉक, राइट? सो ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है. एंड आई थिंक इफ वी हैव proper knowledge and proper experience, right, then we don't need any kind of tips or rumors for any stocks, right? We don't need any recommendations. We can do our own research, right? And then we can, on the basis of our research, we can move forward, right? Investment based on news in papers and business टीवी channels. बहुत से लोग न्यूज़ देखते हैं हमारे, राइट? पेपर मंगाते हैं. जो बिजनेस का इकोनॉमिक टाइम्स होता है वो अपने घर पे मंगवाते हैं, एंड दे रेफर दैट न्यूज़पेपर फॉर टिप्स, कि कोई टिप मिल जाए जिससे अब हम पैसा कमा लें. अच्छी बात है, राइट? पैसा कमाना बुरी बात नहीं है. इट्स जस्ट आप सीखो इस चीज को, राइट? इस चीज को सीखो, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, उस स्किल से पैसा कमाओ, राइट? देन यू हैव दैट कॉन्फिडेंस. आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके पास स्किल्स हैं, और आप उन स्किल्स को यूज करके यू आर यूजिंग दैट स्किल्स एंड यूटिलाइजिंग योर नॉलेज, राइट? देन वी विल जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो इसी हिसाब से वी नीड टू फाइंड अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर आवरसेल्व्स, राइट? We should not be dependent on tips or rumors, right? Also, we should not be dependent on newspapers and business TV channels. Then, what things we should know? हमें क्या क्या जरूरी चीजें पता होनी चाहिए किसी भी स्टॉक में घुसने से पहले, किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले. अपना मेहनत का कीमती पैसा अगर आप किसी स्टॉक में डाल रहे हैं, आपको कुछ चीजें स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए उसके बारे में. तभी आप उस चीज में आप अपना मेहनत का पैसा डालिए, चाहे आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव, थिंग्स यू शुड नो. विच स्टॉक, कौन सा स्टॉक है, एट व्हाट प्राइस, उसका क्या प्राइस होना चाहिए जब आपको उसमें एंटर करना है. दैट मे बी एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू,
दैट मे बी एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? उसका क्या टारगेट होना चाहिए, आप किस टारगेट के लिए उस चीज को खरीद रहे हैं, राइट? कुछ सोच के खरीद रहे होंगे, राइट? कि मान लीजिए 100 रुपए का स्टॉक है, राइट? किसका स्टॉक है? फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का स्टॉक है 100 रुपए का। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। उसका आपने 100 रुपए पे खरीद लिया, बट आपने कुछ टारगेट लेके सोच के खरीदा होगा ना कि आप अगर ये स्टॉक 120 125 पे जाएगा कि आप अपना प्रॉफिट बुक करके वहां से निकल जाएंगे, राइट? देन उसका स्टॉप लॉस क्या होगा कि कितना लॉस आप बियर कर सकते हो, दैट इज द स्टॉप लॉस। आपने एक 100 रुपए का स्टॉक खरीदा, आप उसमें 10 रुपए का लॉस बियर कर सकते हो, सो 90 शुड बी योर स्टॉप लॉस, राइट? देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम आप डिसाइड करेंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेड, राइट? अलग अलग चीज, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स डिपेंड ऑन यू which you want to select, right? So yeah, then let's move forward to the next slide. So basically in stock market we have two type of analysis. First is the fundamental analysis, second is the technical analysis. So basically I will be focusing on technical analysis, but still I will be telling a brief to you about fundamental analysis. What is fundamental analysis, right? So this is introduction, right? So fundamental analysis is a type of analysis in which we need to analyze, the stocks fundamentally, like कितनी strong company है, कितने अच्छे results आ रहे हैं, right? Latest से latest update we should have about that company, right? सबसे important चीज which I consider in fundamental analysis is that promoter holding, कि आपके प्रमोटर की होल्डिंग क्या है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। मान लीजिए टाटा मोटर्स में, इफ देर आर प्रमोटर्स, राइट, विच ओन द कंपनी, उनकी 70% होल्डिंग है प्रमोटर की, रेस्ट 30% इज पब्लिक होल्डिंग, फॉरेन इन्वेस्टर्स होल्डिंग, एक्सेट्रा, राइट? अगर वो 50-55% से अबव है, आई फील सेफ विद दैट स्टॉक, राइट? So that is the major important thing which I consider. इसके बारे में आप रिसर्च करिए, right? Then the rest important things are the results. We need to stay updated about the results, the dividend which company is providing, the results, and the promoter holding, right? So these terms comes under fundamental analysis. And when we talk about technical analysis is this type of analysis in which we need to analyze the stock, the price, the future of the stock, the stop loss of the stock, the time frame of the stock. These all things we need to analyze before entering into a stock. ये सब चीजें हमें अपने टेक्निकल एनालिसिस की स्किल्स यूज करके पहचाननी पड़ेंगी, तभी आप स्टॉक में घुसेंगे। क्या पहचानना पड़ेगा? सबसे पहले उसका प्राइस, राइट? उसका स्टॉप लॉस, उसका टाइम फ्रेम, राइट? दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसका प्राइस, किस प्राइस पे आपको एंटर करना है उस स्टॉक में। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड, दिस इज द इंट्रोडक्शन। सो या, डज टेक्निकल एनालिसिस साउंड कॉम्प्लिकेटेड? Is technical analysis concerned with intrinsic value of a share? It deals with the forces of demand and supply as shares reflect in the behavior of the market. It is a study of predicting future price movement based on the earlier price movements in the script, right? It is a study of price with charts being the primary tool. तो इसमें ये चीज बोली जा रही है कि does technical analysis sound complicated? I guess no. When we have proper knowledge, when we our base is clear and we are learning from basics, right? Before entering into the technical analysis, your basics are clear, then I don't think it will sound as complicated. Starting में थोड़ी सी difficulty होगी, but slowly, gradually, you can cover it, right?
Let's go to the next slide. So basically these are price fields, right? किसी भी प्राइस फील्ड, हर स्टॉक का एक प्राइस फील्ड होता है, राइट? कोई भी स्टॉक, जैसे मार्केट ओपन हुई 9:15 AM पे सुबह, कोई भी स्टॉक का जैसी मार्केट खुलती है, एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक है, उसका चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं. व्हाट इज द ओपनिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक, व्हाट इज द हाई दैट स्टॉक हैज मेड इन दैट पर्टिकुलर डे, व्हाट इज द लो, राइट? कितना लो मारा है उस स्टॉक ने उस पर्टिकुलर दिन में, एंड व्हाट इज द क्लोजिंग प्राइस, किस क्लोजिंग प्राइस पे वो स्टॉक क्लोज हो रहा है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फील्ड्स एवरीवन शुड नो, राइट? बिकॉज these are the important aspect of technical analysis, major part, right? तो बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आपको एनालाइज करना बहुत अच्छे से आएगा, राइट? आपको मजा आएगा एनालाइज करने में. देन देयर आर टाइप्स ऑफ चार्ट्स, line charts, bar charts, Japanese candlesticks, many more types of charts are there, right? Line chart, bar charts, area charts, Japanese candlesticks, right? Then आपके कैंडलस्टिक्स में भी जापानीज दूसरे टाइप के कैंडलस्टिक्स होते हैं. लेट मी शो यू द एग्जांपल. देखिए, अब मैंने क्या किया है, ट्रेडिंग भी ओपन किया है, राइट? ये आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक है. क्या नाम है स्टॉक का? HDFC बैंक, राइट? मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, आपको बेसिक्स से समझाऊंगा. तो अभी ये हमारे टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स है, टाइप ऑफ चार टाइप्स है. बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल, वॉल्यूम कैंडल्स, लाइन, बहुत सारे हैं. बट मोस्टली जो प्रेफर्ड यूज होते हैं कैंडल्स, बार्स, राइट? देन हेकिनेशी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? जो हम यूज करते हैं. एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द मोस्टली यूज्ड, राइट? जो हमारे यूज होते हैं. अभी राइट नाउ हमारा जो चार्ट है वो कैंडल सिक्स पे है. अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये लाइन पे आ जाएगा, ये लाइन पे आ गया है, राइट? मैं इसको एरिया में करूँ, ये एरिया वाले उस पे आ गया है, राइट? ये टाइम फ्रेम है हमारा. लेट्स नॉट गो टू द टाइम फ्रेम राइट नाउ. हेकिनेशी पे करूँ, ये हेकिनेशी पे आ गया, राइट? सो यस. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखिए ये लाइन चार्ट है हमारा, जो मैंने आपको दिखाया अभी. ये बार चार्ट है. इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये लेफ्ट से ओपनिंग होती है. जो ये लेफ्ट वाला है, अगर मैं इसके एग्जांपल लेता हूँ, ये लेफ्ट से ओपनिंग हो रही है, ये जो लंबी ऊपर जा रही है ये हाई है, ये जो नीचे तक जा रही है ये लो है, ये क्लोजिंग है. तो इसका मतलब पॉजिटिव में स्टॉक क्लोज हुआ है. उसके नेक्स्ट वाली इस पे आते हैं हम. यहाँ पे ओपनिंग, अब आपको मैं दूसरे टाइप का चार्ट दिखाता हूँ जो बेसिकली नीचे क्लोज हुआ है, राइट? देखिए, यहाँ से ओपनिंग हुई, हाई थोड़ा सा गया है, ये पूरा लो गया है, यहाँ पे क्लोजिंग हुई. तो ये दिस मीन्स द चार्ट हैज क्लोज इन नेगेटिव, नेगेटिव में क्लोज हुआ है ये चार्ट, राइट? ये कैंडलस्टिक है आपका, जो मैंने आपको अभी दिखाया था, राइट? और ये जो नीचे आ रहा है ये वॉल्यूम है बेसिकली, राइट? सो बेसिकली अब इसमें क्या है, मैं इसको छोटा करता हूँ स्लाइड को, आपको विजिबल आएगा, राइट? सो बेसिकली ये स्टॉक एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ है. तो व्हाट डज इट मीन, अगर स्टॉक हमारा ग्रीन में क्लोज हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज अ बाइंग इन दिस स्टॉक, राइट? और अगर रेड में सेल हो रहा है, रेड में क्लोज हो रहा है, तो इट मीन्स देयर इज अ सेलिंग इन द पर्टिकुलर स्टॉक. डो थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? ये हमारी एक डो थ्योरी है. ये इसकी जो हिस्ट्री है इन 1900, ईडी मिस्टर चार्ल्स डेवलप डो थ्योरी, राइट? उसके बाद फादर ऑफ मॉडर्न डे टेक्निकल एनालिसिस, इन्होंने दो थ्योरी इन्वेंट करी थी 1900 में, राइट? तो ये आप देखिए,
इसमें क्या एजम्पशंस उन्होंने लगाई थी, मार्केट मूव जो होती है हमारी ट्रेंड्स में होती है, राइट। मार्केट ट्रेंड का क्या मतलब होता है, एक डायरेक्शन में जाना। अब डायरेक्शन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डायरेक्शंस होती है मार्केट की, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, या फिर ऐसे जा रही है। क्या मतलब है, ऐसे जा रही है तो ऊपर जा रही है, ऐसे आ रही है तो नीचे आ रही है, ऐसे चल रही है तो साइडवेज चल रही है, राइट। अब साइडवेज चल रही है, देन दिस उसमें क्या होगा, या तो साइडवेज जब एक जोन होता है साइडवेज का, जब साइडवेज का जोन खत्म होता है, या तो मार्केट ऊपर निकलती है या फिर नीचे निकलती है। उसके दो चीजें होती हैं, राइट। और उसको वो हम कैसे पता लगा सकते हैं, वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं, राइट। वॉल्यूम गिव्स अस a trend remains intact until till it gives a clear reversal signal. So basically, volume क्या होता है? Volume is the number of stocks traded in a particular, you know, stock. I will just show you. ये देखो, अब यहाँ से स्टॉक जो है, जो ये ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ पे हमारा ग्रीन वॉल्यूम हो गया। यहाँ से स्टॉक नेगेटिव गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ये हमारा रेड वॉल्यूम हो रहा है। अब समझो बात को, राइट। वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा इस चीज में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप इतना रिसर्च करिए, राइट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मैं आपको दो स्लाइड्स और दिखाता हूँ, देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे। बिकॉज जो लोग नए हैं उनको खुद की रिसर्च भी करनी है, खुद से भी सीखना है, राइट। नाउ आई विल ट्राई टू शो यू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेंड्स। दिस इज द अप ट्रेंड, दिस इज द डाउन ट्रेंड, दिस इज द साइडवेज ट्रेंड, जो मैंने आपको बताया है कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, राइट। दैट्स ऑल। So that's all for today. I think we will move forward in next video, right? तब तक आप रिसर्च करिए, जो आपके डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, राइट। थैंक यू।